रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अइन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम, सामईन हज़रात, ख़वातीन, माँ और बहनें, काफ़ी देर से ये प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, सुन कर थक चुके हैं। और कहते हैं ना कि चिराग पहले अंधेरा होता है। चिराग अपनी रोशनी दूसरों तक तो पहुंचाने में कामयाब है, लेकिन अपने इर्द गिर्द में वो अंधेरा ही रखता है। तो चिराग तले अंधेरा, समझ रहे ना आप लोग? कि चिराग अपनी रोशनी, देखिए वो बल्ब जल रहा है ना, ट्यूबलाइट है, वो अपनी रोशनी से पूरे को रोशन किए हुआ है। और उस ट्यूबलाइट के अगल बगल में देखे तो अंधेरा है। अगर यकीन नहीं है तो देख लीजिए ना, सामने है ना। तो इस गांव के अंदर अल्लाह पाक ने बड़े से बड़े आलिम, बड़े से बड़े मुफ्ती और दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से अल्लाह ने यहाँ लोगों को तालीम से नवाजा है। ये अल्लाह की खास मेहरबानी है, ये अल्लाह का फजल करम और उसका इनाम है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन दूसरी तरफ इससे ज्यादा अफसोस इस बात पे है कि इतनी तारीकी आ चुकी है इब्राहिमपुर के अंदर, और इतना अंधेरा हो चुका है कि उस अंधेरा को बतलाया नहीं जा सकता कि ये अंधेरा है। लोग यहाँ इस कदर अपने अमल पे डटे हुए हैं, लगता है कि वो खुदा और उसके रसूल से जंग कर रहा है। हजारों मजलिसें हो चुकी है, हजारों मिलाद हो चुका है। हर जुमा को इमाम साहब अपने बयानों खिताबत में लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि बुराई से बचो, नेकी की तरफ दौड़ो। लेकिन जितना कहा जा रहा है उतनी ही बिगड़ता जा रहा है। अरे भाई, आपके बिगड़ने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका जरूर बिगड़ जाएगा। आप सोच रहे हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू। ये लोग सोचते हैं कि मिलाद के बाद डांस करके और दारू शराब पीकर और बक्स के सामने, डीजे के सामने डांस करके हम अपने मुस्तकबिल को संवार लेंगे और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा और हमारे घर के अंदर तरक्की आ जाएगी। तो खुदा की कसम, ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं हुए हैं और ना आइंदा इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अरे आप किससे जंग कर रहे हैं?
अल्लाह से जंग करके, अल्लाह से लड़ाई करके कभी को किसी को कामयाबी हासिल नहीं हुई। अल्लाह के रसूल, आज हमारा मौजूद तकरीर नहीं करना है, जो हमारे माशरे में जो कमी है असल उसकी निशानदेही करना है। अल्लाह के रसूल जब दीन का पैगाम लेकर और अल्लाह का पैगाम लेकर जब कुफार के पास पहुंचे तो वो लोग ईमान नहीं ला रहे थे और आपको गाली भी दे रहे थे, आपके साथ बदतमीजी भी कर रहे थे। तो ये इंसान का नेचर है और ये इंसान की फितरत है कि जब कोई बात नहीं मानता है ना सामने वाला तो इंसान को तकलीफ होती है। तो जब अल्लाह के नबी पैगाम को लेकर के गए हैं तो सारे मक्का को दावत दिए तो उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई और बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि कुरान में लिखा हुआ है फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफ, कि जब आपकी बात को लोग नहीं मान रहे थे तो आपको इतनी तकलीफ होती थी कि लगता था कि अपनी जान दे। उधर कौन मजलिस चल रहा है? गजरी भंगीरी समाज से उठो। ऐसा लगता था कि अपनी जान दे दे, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। कुर्सी तोड़ दे। अल्लाह ने कहा अपने महबूब से इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कि ऐ नबी आपका काम है लोगों तक हमारे पैगाम को पहुंचा देना। आप उसको हिदायत नहीं दे सकते, आप उनके दिलों के अंदर मेरी बातों को उतार नहीं सकते। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन मैं जिसको चाहूंगा उसको हिदायत करूंगा और वो आपकी बात को कबूल करेगा। बेशक। तो हम उलमा, हम हुफ़ाज़, ये जिम्मेदारी है कि हम अपने कौम को, अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपने चचाओं को, अपने बुजुर्गों को अल्लाह का पैगाम सुनाएं, रसूल का पैगाम सुनाएं, शरीयत मोहम्मदी का जो उसूल है और उनका जो ज़ाब्ता है और उनका जो तरीका है हम अपने कौम के सामने उन बातों को रखें। लेकिन ऐसा लगता है कि खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, कि अल्लाह ने ऐसे लोगों के दिलों के ऊपर थप्पा मार दिया, उनके दिलों के ऊपर, उनके कानों के अंदर, उनके दिमाग के ऊपर और उनकी आंखों के ऊपर अल्लाह ने थप्पा लगा दिया। जब इंसान का दिल काला हो जाता है ना, एक हदीस पाक के अंदर लिखा हुआ है कि जब इंसान का दिल काला होता है तो अच्छी बात उसका दिल कबूल नहीं करता। इंसान का दिल जब काला हो जाता है, गुनाह करते करते सियाह हो जाता है, तो अच्छी बातों को उसका दिल कबूल नहीं करता है। अरे तू तो खतर है, तेरे बारे में लिखो। तो इंसान का दिल जब सियाह होता है तो उसके दिल के अंदर न तो अल्लाह की बात समझ में आती है और न रसूल की बात, न शरीयत की बात। ऐसा लगता है सुम्मुम
ऐसा लगता है कि ये लोग बथे हो चुके हैं। ये अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ऐसे लोगों के बारे में कहा है, सुनिए अच्छा से, कान का गूंज निकाल करके। ऐसे लोगों के बारे में जो मिलाद खत्म होने के बाद डांस करते हैं गाना बजा करके। अल्लाह ने कहा ऐसे लोगों के बारे में कि वो लोग बथे हो चुके हैं, गूंगे, सुम्मुन, बुक्मुन, उनका होशो हवास सब खत्म हो चुका है, अंधे हो चुके हैं, उम्युन फहुम ला यरजिऊन, और इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। कुरान करीम ने ऐसे लोगों के बारे में कहा, उलाइका कल अनआम, ये लोग तो ऐसे हैं जैसे कि जानवर हैं। बल हुम अज़ल, अल्लाह ने कहा जानवर ही नहीं, ये लोग जानवर से भी बदतर है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, जानवर से भी बदतर कहा गया है। जिनका दिल कुरान और सुन्नत की बातों को कबूल नहीं करता है। ये तो कुफार की आदत न थी, ये उनकी खसलत थी। अच्छी बातों को उसका दिल कबूल नहीं करता। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि लोगों की शादी हो चुकी, बाल बच्चादार हो चुका, इसके बावजूद भी शराब पीता है, तारीफ शराब पानी रखना था घूर में, और भोजपुरी गाना बजा करके डीजे पे डांस करते हैं। तो बस सब लोग उनके नाम पे तौबा बोले, सब लोग ऐसा करते हैं। और कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जो लोग गुनाह करता है ना, उसके ऊपर अल्लाह भी लानत भेजता है, अल्लाह के रसूल भी लानत भेजते हैं, सहाबा की भी लानत होती है, ताबईन की भी लानत होती है, और जितने भी शरीफ